राजनीतिक गलियारों में इनके बारे में चर्चा हो रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे और इनका भविष्य कहाँ पे है। ये बहुत सी अटकलें लग रही हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू सूबा का प्रांतीय प्रधान हूँ। ये एक हकीकत इस वक्त की है। ये हकीकत आप आज हमें बता रहे हैं 4 अक्टूबर 3 बजे की। ये हकीकत कब तक रहेगी? ये हकीकत है और मैं ये समझता हूँ कि इस पे जो है कि मैं अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब ये पार्टी के साथ बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि आगे मुझे सूबाई सदर रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 10 साल का कार्यकाल मेरा बड़ा लंबा कार्यकाल था और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जम्मू डिक्लेरेशन जिसको मैंने शुरू किया है उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दूँ। तो मैं चंद ही दिनों में अपने पार्टी के नेतागणों से मिलकर और फिर अपनी लीडरशिप से यही गुजारिश करूँगा कि मुझे इस पद से रिलीव कर दिया जाए। देवेंद्र जी, ये जो जम्मू डिक्लेरेशन है ये पिछले साल आपने कही थी और इस साल जुलाई में डिलिमिटेशन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया था आपने, जिसमें आपने जम्मू की बात कही थी और जम्मू के हितों की बात कही थी और उसमें आपने ये कहा था कि जम्मू के हित जो हैं सर्वोपरि हैं। और उस बात पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये माना था कि जम्मू के इश्यूज डिफरेंट हैं और उनको उजागर करना कोई गलत बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू के हित कहीं पे क्लैश करते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है और जम्मू के हित का सवाल है, मैंने बड़े वाज़े तौर पे पिछले अपने 10-12 साल के पॉलिटिकल करियर में ये एक डेलिब्रेट एफर्ट की है कि जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी कर सकूं। और जब तक मैं अपनी सियासत कर रहा हूं और अपने सांस में सांस रखता हूं, तब तक मैं जम्मू के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं की अक्कासी करने की कोशिश करूंगा और ये मेरी मुसलसल कोशिश रहेगी कि जम्मू की आवाज़ जो है वो हर गलियारे में गूंजे और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं करने को तैयार नहीं हूँ। जो मैंने जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया वो भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव होना चाहिए। ये नैरेटिव नहीं हो सकता कि हम कश्मीर को शिकस्त दे दें, तो वो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं, वो कोई नैरेटिव नहीं। एक नैरेटिव होना चाहिए और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने हर जमात के लोगों को अप्रोच किया। मैंने भाजपा को अप्रोच किया, मैंने कांग्रेस को अप्रोच किया, मैंने पीडीपी को अप्रोच किया, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अप्रोच किया, मैंने पैंथर्स पार्टी को भी अप्रोच किया और वो एफर्ट जो है वो मेरी एक इंडिविजुअल एफर्ट है और मैंने उसमें सिविल सोसाइटी को भी किया, मैंने बुद्धिजीवियों को भी किया, मैंने मीडिया कर्मियों को भी उसमें किया और हमारी एक कोशिश है कि एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाए जो जम्मू से निकले जी, जो जम्मू का हो जी, और जो पूरे के पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर का हो। जी। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब मेरे भाई लद्दाख वाले अगर एक नैरेटिव बनाते हैं, एक साझा नैरेटिव बनाते हैं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारे कश्मीर के भाई एक साझा नैरेटिव बनाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। तो जम्मू का अगर नैरेटिव बनता है तो मैं तो समझता हूँ कि सबको मिलजुल के बनाना चाहिए और उसके लिए मैंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि वो नैरेटिव की मेरी ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप कोई भी ले सकता है और मैं उसके लिए भिक्षु बन के हर घर हर दरवाजे जाने को तैयार हूँ। और डिलिमिटेशन के बारे में चूंकि आपने बात की, ये सवाल थोड़ा 2-3 हिस्सों में है, इसका जवाब भी वैसे ही होना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो हमने वक्तव्य रखा वो बाकायदा तौर पे ऐसा वक्तव्य रखा कि जम्मू को जम्मू का हक मिलना चाहिए और जम्मू को हक क्यों ना मिले और जम्मू का हक मांगना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ को हमें निभाना पड़ेगा। आपने इसमें एक बात कही कि जम्मू के हितों के लिए आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसके लिए आप सेक्रीफाइस करने की कोई बात आई
तो पॉलिटिकल सेक्रीफाइस क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफा। अगर मेरे पॉलिटिकल किसी सेक्रीफाइस से जम्मू का हित जो है वो हल होता है तो मैं अपना पॉलिटिकल करियर भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। माफ़ कीजिएगा देवेंद्र जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक धारणा है जम्मू के कुछ वर्गों में कि ये प्रो कश्मीर है और एंटी जम्मू है, तो इसलिए क्या कहीं ऐसा मौका आ सकता है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि पिछले 20-22 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में, जिसमें तकरीबन 16 साल में लेजिस्लेचर का हिस्सा रहा, मैंने जम्मू की आवाज़ बड़े बुलंदी से उठाई। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एतराज़ करते हैं, लेकिन मुझे किसी ने अगर रोकने की कोशिश भी की तो मैं रुका नहीं, लेकिन नेतृत्व ने मुझे रोका नहीं, और मैं अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करता रहूँगा। मैं किसी के रोकने पे रुकूंगा नहीं। जहाँ तक जम्मू का सवाल, आपको मालूम है जिस हमारे हरि सिंह जी की छुट्टी की बात हुई थी, असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए। जी, मैंने उसमें बिल्कुल कहा कि छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि जम्मू के लोग चाहते हैं छुट्टी। मेरे कुछ साथी जो थे कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े दिग्गज साथी थे, उन्होंने एतराज़ भी किया। अकबर मोहन साहब ने एतराज़ किया। चलिए, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तो लेकिन मैंने उनके एतराज़ के बावजूद अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने उस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, सवाल ये है कि अब और भी कई मुद्दे हैं, जैसे अगर आप पीआरसी को देख लें तो पीआरसी में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहा था कि जो हमारी बहनें हैं जी और लेडीज़ हैं, विमेन हैं, उनको ज़रूर उनका हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। वो भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात पब्लिक इंटरेस्ट की होगी और जम्मू के इंटरेस्ट की होगी उसमें मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। ये मेरी चेष्टा रहेगी। अदरवाइज फिर किस बात की पॉलिटिक्स, किस बात का पॉलिटिकल। पिछले कुछ दिनों से, अब तो आज समाचार पत्रों में भी ये आ गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पे बड़ी स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं, एनालिसिस भी हो रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, इस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूँ और इस वक्त मैं मौजूदा प्रांतीय प्रधान हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू सूबा का। नहीं, तो अगर आपने यह कहा कि सेक्रीफाइस भी दे सकते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सके, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या इसमें ये शामिल है कि आप किसी और पार्टी में जाएं या कोई और प्लेटफॉर्म से आप अपनी बात? देखिए, कोई ऐसी अभी वो पड़ाव ही नहीं आया जहाँ मुझे किसी ने रोका, और ना ही मुझे कोई रोक सकता है अपने जम्मू की आवाज़ उठाने में। जब कोई ऐसा पड़ाव आएगा तो विचार विमर्श करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। जो आज की स्थिति है, क्या एक हफ्ते के बाद यही स्थिति रहेगी? देखिए, जो आज की स्थिति है उस पर मैं अपनी टिप्पणी कर सकता हूँ। जो कल की स्थिति होगी वो शायद आप भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अगला सांस आपने लेना है, मैंने लेना है, ये भी आप फैसला नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति में मैं और अरुण जोशी साहब परमात्मा की कृपा से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी अहम है इस वक्त कि देश में सबसे बड़ा लीडर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके नेतृत्व को देखकर और जम्मू के हितों को आप कहाँ मिलता हुआ देखते हैं? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, मैंने पहले भी कई बार कहा कि प्रधानमंत्री जी का अपना एक वर्चस्व है, पूरी भारतवर्ष में है। किसी को इख्लाफ राय भी हो सकता है, कहीं मुद्दों पे इख्लाफ राय भी हो सकता है, बट ये मानना पड़ेगा कि बहुत पॉपुलर और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, और विश्व विख्याति हैं। मतलब अगर आप जापान चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो आज अगर आप टैक्सी ड्राइवर से बात करें और कहें कि मैं हिंदुस्तान से आया, तो वो कहता है योर प्राइम मिनिस्टर इज मोदी। तो ये तो फैक्चुअल बात है जी। और लोगों में उनका एक प्रभाव है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमने जब 2014 की असेंबली इलेक्शन लड़ी तो हम हर बात करते थे, लेकिन ये ख्याल रखते थे कि मोदी साहब, हम ये बताने की लोगों को कोशिश करते थे कि मोदी साहब प्रधानमंत्री, हम यहाँ छोटी सी इलेक्शन
किसी छोटे से आदमी के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बराबरी के, हम वहाँ तक बात नहीं कर रहे। तो मेरा प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करने का कुछ नहीं बनता। लेकिन जहाँ तक जम्मू का सवाल है, तो जम्मू को बहुत अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री जी से, और हर भारत के हिस्से के हर इंसान को अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं होती हैं और होनी चाहिए। नहीं, 2014 का जिक्र किया, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के, प्रधानमंत्री जी ने बहुत से वादे किए थे जम्मू के लिए। आप समझते हैं कि उन वादों पे काम हो रहा है? देखिए, बात यह है कि दफ़ा 370 के जाने के बाद और 35A के हटने के बाद लोगों की बड़ी, जम्मू खासतौर जम्मू प्रांत के लोगों की बहुत उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं कोई फ़र्क है, उस फ़र्क को दूर करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि उसको सबको मिलकर ज़रूर दूर करना चाहिए। आप उसमें अपना रोल प्ले करेंगे? हमने हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की। नहीं, हमारी ये कोशिश होती है कि निर्माण हो इलाके का, बेहतरी हो, और जम्मू के सूबे की, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, उसमें हमने हमेशा योगदान दिया। यहाँ के लोगों की मुलाजमत हो, अगर उसमें हमारा कोई योगदान कोई मांगेगा हम ज़रूर देंगे। अगर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम करना, तो हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी पॉलिटिक्स ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई ख़राब हो रही है उसकी तनकीद करी, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। वो बात करिए जो लोगों की बेहतरी की बात हो, और लोगों की जो बेहतरी है उसी में सियासत हो। देवेंद्र जी, मैं आपसे जो बात कहना चाहता था वो ये थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी मिटाने की कोशिश की जाएगी। मैं उस भावना से पूछ रहा था कि आप उस पे कहाँ पे अपना रोल प्ले? मैं अभी इस बात पे काम कर रहा हूँ अपने, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करूँ ना, मैं बड़ी सियासत करता हूँ। मेरी इस वक्त जो कोशिश है, जो जम्मू डिक्लेरेशन की भी कोशिश है, कि जम्मू संभाग में हर खित्ते और बड़े और छोटे का आपस में जो फ़र्क है वो दूर हो, जम्मू और कश्मीर में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर हो, और जम्मू कश्मीर जो है एक सिंगुलर एंटिटी के साथ अपने आप को मजबूती से रखे, जिसमें जम्मू को अपना हक मिले और जम्मू के हक के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एक। दूसरा, जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं उनके अपने हक और उनकी अपनी आकांक्षाओं और भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए सारे फैसला जात किए जाएँ। एक आखिरी सवाल आपसे। आपने शुरू में ये कहा था कि जम्मू का नैरेटिव नहीं बन पा रहा और जम्मू का नैरेटिव बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जम्मू का नैरेटिव आज तक क्यों नहीं बना? अब मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना। देखिए, अगर हम उसी गड़े मुर्दों को खाड़ते रहे तो बड़ी लंबी दास्तां है, जो सब क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें बहुत है। Let's forget the past and start a new beginning. And the new beginning is that we all must get together. And so you believe in a new beginning now? A new beginning to create a narrative for Jammu. I mean, obviously it means a new beginning. A new beginning for a narrative. For a narrative of Jammu. Thank you very much, Mr. Devendra Sangrani. Thank you, sir. Thank you very much.